सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूँ आपका भाई पवन मलिक। और आज भाई मैं आया हूँ शमचाना गांव में। शमचाना गांव में नरेंद्र कौशिक जो भजन सम्राट कहे जाओ उनके घर पे बैठे हैं। और यहाँ आए तो कुछ और मकसद से थे। नरेंद्र भाई साहब का इंटरव्यू करने आए थे, उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए और मसाला मिल गया और तगड़ा मसाला जिससे हम जाने जाते हैं वो मिल गया। तो यहाँ आए तो इंटरनेशनल पहलवान नरेंद्र जी हो गए सगे, उनसे छोटे भाई विष्णु पहलवान शमचाना से इंटरनेशनल पहलवान, और तीसरे नंबर के जो उनके छोटे भाई हैं प्रदीप शमचाना से, वो भी इंटरनेशनल पहलवान, और विजय पहलवान गांव शमचाना से, इन्होंने भी नेशनल लेवल तक एंडी कुश्ती लड़ी है, घने मेडल जीते हैं। तो इन तीनों से मिलकर भी मज़ा आ गया। इनकी भी बातें जानेंगे और आप लोगों को भाई बताओगे भाई क्यों करिए पहलवान बने। भाई विजय पहलवान राम राम। राम राम भाई ने पहलवान जी ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया है जी। विष्णु पहलवान जी राम राम। राम राम भाई पवन समस्त पहलवान जी? बिल्कुल अच्छे हैं। राम राम प्रदीप पहलवान जी। भाई राम राम भाई। तो जैसे भाई सबसे सीनियर विष्णु पहलवान जी हैं तो इनसे शुरू करते हैं। पहलवान जी एक तो हमारे दर्शकादित पहले तगड़ी सी राम राम ठोक दो। सारे दर्शकों को राम राम भाई। पहलवान जी कैसे पहलवानी में आए, पहले नू बताओ। पहलवानी में भाई बचपन से हमने शौक था। तो अपने हमारे यहाँ नाग देवता में खड़ा है। यहाँ हमारे जो बड़े सीनियर भाई यार अपने पड़ोस में है, जो ये जगत संघ है, ये रण संघ, ये जाया करते हैं यहाँ पर। तो इन्हें देख देख कर हमारे को भी शौक हो गया। पहले मैं नरेंद्र भाई साहब दोनों जो बचपन में हम बालके थे दोनों, तो बाबूजी ने शौक था भाई बड़का ने भाई चलो तगड़े करो। तो हम अखाड़े में अंदर जा, हम दोनों भाई जाया करते। जब तक प्रदीप तो बड़का था, इसका नहीं तो ज्ञान नहीं। तो बस यहाँ करते करते जो और बच्चे थे उनको हम तगड़े, उनसे तगड़े होते चले गए। और ऐसे हमने अपने आप पर कॉन्फिडेंस हुआ कि भाई हम कुछ कर सका। हाँ, तो उसके बाद फिर 10 मैट्रिक करके मैं दिल्ली अखाड़े में चले आ गया, सतपाल वाले में, यहाँ छत्रसाल स्टेडियम में। छत्रसाल स्टेडियम का सबसे पहला पहलवान मैं हूँ जिसको भाई छत्रसाल स्टेडियम जिसके नाम तो जाना गया कि भाई वहाँ भी पहलवानी होती है। उस टाइम उस भारत कुमार की पहली गुरुजी खिताब मैं लेकर आया था। उससे पहले अखाड़े में इतने बच्चे नाम का उसका नाम था वो, बस उन्होंने था भाई अखाड़ा चल रहा है। लेकिन उस टाइम तक उसका नाम नहीं था। उसके हम भी उस अखाड़े के सबसे पहले पहलवान हक भाई। आज जो भी भगवान ने दिया वो बहुत ओलंपिक से भी मेडल आए हैं। तो उसके बाद फिर हमने जितना भी जो भी संजय पहलवान ने छोड़ गए, अगर हमने फिर किसी से परवाह नहीं करे कि भाई इस तरह मैं कुश्ती नहीं लड़ सकता, कोई आ जाए हम उसी से कुश्ती लड़ दिया। अगर तेरा ये नहीं को हमने हरा गया, उसकी कड़ पे बैठे यार दे बराबर है तो न्यू को ना को हमने गिर का जा रहा है। अगले कड़ पे बैठे हैं, हमने अपना टाइम न्यू काटा कि भाई न्यू को ना नीचे धरती पकड़ते। पहलवान जी आपके गुरु फिर सतपाल पहलवान जी? हाँ, सतपाल पहलवान, हाँ जी, कुश्ती के गुरु वही हैं हमारे। पहलवान जी सही थे जब बढ़िया दंगली कुश्ती टॉप की लड़न लगे थे, कितना वजन था? मेरे 82 किलो था भाई। पहलवान जी हाइट कितनी है अपनी? मेरी 6'11" ना 5'11". पहलवान जी कितने पढ़े लिखे हो? मैं मैट्रिक भाई। तो पहलवान जी जैसे आपने बताया भाई अच्छा के कड़ पे बैठे हैं, तो मैं 2-4 नाम लूँगा उनके बारे में, उनके साथ आपकी कहाँ कहाँ फाइट हुई, जीते आ रही बताइए। ठीक है, कहाँ कहाँ किस सन में हुई, लगभग याद होंगे आपके। ठीक है। पहलवान जी जैसे धर्म पहलवान थे पैतावास से, हाँ, उनके साथ आपकी फाइट बताओ। धर्म के साथ मेरी कुश्ती हुई। मैं उसमें मैं दंगली कुश्ती तो एक बार हुई है मेरी, उसकी वो बराबर रही थी। और मैट पे हुई, मैट पे मैंने धर्म को 11-12 हरा रखा है। मैंने उससे कभी उसको पॉइंट भी नहीं दिया। हालांकि बहुत अच्छा पहलवान था धर्म, बहुत अच्छा सीनियर पहलवान था, किसी से वो भी काली मान्य नहीं करता, बहुत अच्छा। लेकिन कुश्ती लड़ने का वो होता है थोड़ा, मैं दोनों पटा में लगता था, वो पहलवान के पटा में इतना वो नहीं था। मैं दोनों पट निकाल लिया यार था उसकी, मैंने उसको कभी पॉइंट नहीं दिया। 12-13 बार मन ने पहलवान को हरा, मैं कभी उससे हारा नहीं। राजवीर पहलवान?
राजवीर के साथ एक बार हुई थी मेरी, उसकी भारत कुमार में हुई थी फाइनल में मरोली। उसमें मैं 1 पॉइंट से रह गया था उससे। उस टाइम मैं सेकंड आया था, राजवीर भारत कुमार बना था उधर। और पहलवान जी नाड़ पहलवान, नाड़ की मेरी बराबर रही थी सुसाने। पहलवान जी अपना जो नियर बाय थे सोनू पहलवान जी मांडोठी से। मांडोठिया, हाँ मांडोठिया सोनू पहलवान की मेरी कई बार कुश्ती हुई है, बराबर रही है मेरी इसकी भी। पहलवान जी ऐसा भी कोई समय आया जब नू सोच के गए हो फलाना है तो हजाते जीत जाऊंगा रूढ़ा रहे हो? देखो भाई, कुश्ती में अभिमान तो इसमें तो ये तो नहीं होता कि जाते अगला की माटी का है। नहीं मतलब नू पहले भी हरा रखे और मन मनु कॉन्फिडेंस तो है जा जीतूंगा। भाई इस तरह का तो वही जा है कि भाई जो मेहनत पर भरोसा होता है, यो तो मलिक साहब की जैसी मेहनत कर रखी है, मेहनत पर भरोसा हो जाता अपनी पर। जिसी मेहनत हमने रात ने दंगल में चले जाते, जगी देते 12 बजे आते, रोटी खा कर लौट गए। रोटी से 2:30 बजे आँखों गुड़ गई तो बाल्टी गिर गए न, फिर मेहनत करने लग गए। 2:30 बजे लग गए उड़, तड़के 5 बजे कोच साहब खड़ा करता, सबकी वो करवा करते। जब असेंबली होया करती हमारी 5 बजे, तो उस टाइम तक एक्स्ट्रा मेहनत करनी, 2:30 बजे उठ के 5 बजे तक फिर कोच साहब के साथ लग जाना, मतलब 10 बज जाया करते। कहने की बात क्या है, 2:30 बजे उठ गए, 10 बज जाए थे, 10 बजे तक हम लगे रहा करते। हमने को थकावट नाम की चीज महसूस ना हुआ करते उस टाइम। पहलवान जी जो दंगली जो कुश्तियां लड़ी जैसे जिनमें भाई भारत कुमार की जो या हिंद केसरी की दंगली कुश्तियां कित कित लड़ी, जो भारत केसरी हिंद केसरी की? मैं भारत केसरी की भाई अपने यहाँ पर 17 साल स्टेडियम में 1996 में दंगल हुआ था सरकारी, साहब सिंह और माने करवाया था वो। उसमें मैंने 4-5 कुश्तियाँ मेरे ग्रुप में मैं ऊपर बढ़ता जा रहा था। तो एक राजू पहलवान था अपना बदरी अखाड़े का, दिल्ली घंटाघर, भारत केसरी पहलवान था वो। तो मेरी उसकी कुश्ती आ गई बहुत ज़बरदस्त, पूरा स्टेडियम लबालब भरा था पूरा। भाई अगले दिन अखबार में पंजाब केसरी में ये आया, जिसने कुश्ती देखनी थी वो देख चुका। अकबर जिसने ये बोला जो कुश्ती जिसने देखनी वो देख चुका है, बोला वो दंगल तो हो लिया। तो मेरी उसकी कुश्ती है कि मैंने उसको 8 तक पॉइंट बनाए उस पर एक करके, और फिर बाई फाल चित करे हमने वो। तो वह कुश्ती यादगार कुश्ती, हर एक बहुत बेहतरीन कुश्ती थी वो भी। पहलवान जी फिर भी नू सबसे तगड़ी फाइटें दंगल में किस गल रही और मैट पे किसकी गल रही? तगड़ी फाइटें लगातार जिन गल लगभग आए जा करती। अनुज चौधरी एक 82 किलो का अपना अनुज चौधरी है पहलवान, मैं उसको हरा गए। मैं अपना रसिया गया था, अनुज को हरा गए। वही बात वो पंजाब अपना यूपी पुलिस में डीएसपी के रैंक पे है, बहुत अच्छा बेहतरीन पहलवान था। तो और कुश्ती दंगल में तो मास्टर चंद्रग्राम का लड़का है, मैंने उसको 3-4 बार हराया और बढ़िया उसको, उसके साथ अच्छी कुश्ती चल जाया करती मेरी, ठीक था वो। तो उसके साथ अच्छी ताकत लगकर, लेकिन बाद में मैं उसको हरा ही लेता था, मैं ही जीतता था उसमें। पहलवान जी जैसे जब कोई नया उठा है तो हर किसी का कोई आइडल हो है, कोई पसंदीदा हो, मैं भी इसके दिशा बनूँ, तो आपका पहलवान जी? मेरा पहलवान संजय मटिंडुवाला भाई आइडल था, क्योंकि वो बेहतरीन कुश्ती, उसकी लड़त ऐसी थी कि हम उसकी उस पर लड़त पे भाई फिदा थे, मेहनती भी इतना था। उसको देख कर हमने सोचा थे हम भी कि भाई हम भी नहीं इतनी मेहनत करा, और बहुत बेहतरीन मतलब उसको देख कर हमने भी ये, क्योंकि दंगली ऐसा पहलवान आज तक हिंदुस्तान में होया नहीं कोई। वो आपके टेम सी का था, वो जब भी वो लड़ा करता तो पहलवान जी आपकी और उनकी कोई बाउट आई? नहीं, हमारी उनकी कोई बाउट नहीं आई, क्योंकि हमारे क्यों वजन में भी आती था, हम में 82 में था, 90 में था। वैसे पहलवान जी से मिले किसी इंसान है? बहुत अच्छा आदमी, हमारे उनके अच्छे रिश्ते हैं, हमारे घर पे भी आते हैं वो। कोई भी फंक्शन होता है या वो कोई भी, हम उन पहलवान जी से मिलते रहते हैं, वो भी हमारे पास आते रहते हैं यहाँ पर। आपका टेम पर जब दंगल वार दे ना तो पाठ भी जा कर दे कई वकील की लाग जाती है, उसे दंगल लड़े पहलवान वो तो कोई याद आस्ते है? हाँ याद आस्ते मेरी एक वो मेरी और एक वो था चांद्रो खड़े का पहलवान था, एक वो था करतार,
मुख्तार। मेरी उसकी खंडवा कुश्ती बंद गई, खंडवा MP में। तो वो हमारे बड़े बड़े बैनर में ला रखे होल्डिंग, और पूरे शहर में गए दंगल हो गया शाम ने। फिर हम जा गए उड़े को छावर हम गए उधर। वो ईसा था, उसमें कोई 130 किलो वजन था, मेरे में ये 80 किलो। तो वो क्या कराया करता, उन्हें मेरी कुश्ती का बेरा था, वो पटाम लागेगा। तो मेरे को पटाम लागने दे, मेरे को हाथ आता में उसने मतलब खड़ा आधा घंटा ऐसे निकलवा दिया। वो हमारी बराबर कुश्ती रहेगी। तो उड़े डले बगाए लोग लोग छक लिए कि नहीं ये नूरा लड़े जाएगा। हालांकि वो नूरा नहीं थी, क्योंकि मैं नूरा लड़ता, क्योंकि उससे मैं ये मान्या करता उसने मैं मारूंगा। तो उस तरह मैं कोई नूरा था, हमने कभी लड़ी है नहीं कुश्ती। चलो जैसे एक मजाक की बात है और असली भी है यह बात। मैं पहले पहले जब बालक से दे दंगल देखा कर दे, धरती पकड़ पहलवान लोट जाते पब्लिक अनु के अंदर होलिया बस बतेरा उठ ले तू छटवा पहलवान जी वे कुछ कुश्ती के बारे में बताओ। देखो मेरी के था, मैं नीचे के उसने लिया था, लेकिन एक आधी कमी हो गया है मेरे में। कमी थी कि नीचे लेने के बाद मैं चित नहीं कर पाया करता, बहुत कम चित कर। मेरा ऊपर तो जो दा लगा के मैंने चित कर दिया ना, तो ऊपर का है मेरा जो ढाक है, ये है रामबाण है, नकाल है, इस तरह के मेरे ये दा ठीक थे। नीचे आने के बाद मैंने कम अभ्यास था मेरा, नीचे आने के बाद मैं कम चित कर पाया करता। मतलब आपका कहना मतलब ऊपरली चटपटी कुश्ती लड़ने वाला हाँ हाँ, मेरा ये होता खड़ी कुश्ती लड़ा था। तो पहलवान जी जैसे जो नए बालक हैं जो आज लड़े हैं, आज दंगल लड़े हैं, आज खेल रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, तो पहलवान जी उनके लिए कैसे विष्णु पहलवान मेहनत करा कर दे, क्या डाइट लिया कर दे, किस तरह से भाई उनका शेड्यूल था सुबह शाम का, तो प्लीज़ थोड़ा सा उन भाइयों को भी बताओ। देखो भाई, ये तो मलिक साहब ऐसा है कि पहलवानी चीज़ इसी है तो हार्ड फोड़ खसरा है, कोई उसे खेल नहीं है। वो बहुत इसमें ब्रह्मचर्य भी, डाइट भी, मेहनत भी, रेस्ट भी टाइम पर, सारे चीज़ कई चीज़ों का मिश्रण हो गया। जब थोड़ा दो टोपे बने हैं खून भीतर, वो तो बनता है, तो बहुत भयंकर खेल है। तो हम तो ये कहा है कि भाई करने को आदमी कुछ भी कर सके है, कि एक बार टारगेट बना लेता अपना, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है मलिक साहब। अगर एक बार आदमी ने कुछ जुनून बना लिया कि मैंने वो काम करना है, तो वो हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकता है। बस सारा खेल ब्रह्मचर्य का है और मेहनत का है, अच्छे विचारों का, और एक बार मन में सोचने का, एक बार मैंने करना है बस। विदेश के कितने दौरे हैं पहलवान जी अंतर्राष्ट्रीय? मेरे 2 हैं, एक बार हंगरी, एक बार रशिया। तो पहलवान जी जैसे घर में एक अलग माहौल बन गया था, बाद में भाई साहब नरेंद्र भाई साहब गान गुण लग गए थे, तो ऐसी कोई कला आपके अंदर भी कोई है, मतलब कुछ थोड़ा घना? बनो तो देखो ऐसा है, तो सब ये तो खून में हो है, तो थोड़ी बहुत। हाँ, ये तो इतना हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये वो आपको गा के देगा वो तो होगा नहीं। कहाँ से भीतर ले भी, इसमें कोई शक नहीं। तो दो बात विजय पहलवान से भी कर लें। पहलवान जी आप एक बार अपने बारे में, मैं चाहूँगा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दो पहले। सब दर्शका न भाई राम राम। मैं भाई विजय पहलवान गाँव समचाणा से, और भाई मैंने स्कूल नेशनल में, कैडेट में, जूनियर नेशनल में, स्कूल नेशनल और कैडेट में गोल्ड है, स्टेट में गोल्ड है, जूनियर में पार्टिसिपेट है और सीनियर में पार्टिसिपेट है। पहलवान जी दंगली कुश्ती कितनी की लड़ी? दंगली कुश्ती भाई बहुत लड़ी है, 10 साल पहलवानी करी, तो मानो आप 8-7 साल तक दंगला में रहे हैं। फिर तो पहलवान जी कितना वेट में लड़ा करते? मेरे में था भाई 70 किलो, 69 में लड़ा था। तो पहलवान जी वेट तो बता दिया, हाइट और बताओ एक बार। हाइट से भाई 5 फुट 8 इंच। तो पहलवान जी कोई खास इंटरेस्टिंग फाइट जड़ा नु तीनों कलम तोड़ लड़े उस दिन आपने नु लगा आज तो मैं सबसे अलग लड़ा हूँ? भाई बवाना दंगल हो यार, और साल चौधरी हुकुम सिंह का जो महाबली सतपाल पहलवान जी करवा करें, उसमें हुई है भाई। वह मात्र 5 सेकंड में जीता था, सब तो यादगार तो भाई बत्ती है। तो मतलब नो गैर आए। हाँ, बस गुरु जी थे उस कुश्ती का उद्घाटन करने में भी, और वो लड़का भी अच्छा था,
वो मेरे को बोल रहे थे कि बोला तू देख लिया कित फंस रहा से, वो इतना मैट से नीचे इधर दम चित करके नाग खड़ा था, मैं गुरुजी करे काम बोला चाड़ा पाट दिया भाई इतना तो वो सब तो यादगार कुश्ती रही है जी। पहलवान जी जैसे गुरु जी आज जकरा करा तो कौन है वो? महाबली सतपाल पहलवान जी। आप भी वहीं रहते थे? हाँ जी। तो पहलवान जी जैसे भाई आपके गांव में अच्छे पहलवान हैं तो ये तो आपसे सीनियर है शायद? बिल्कुल जी, ये बड़े भाई है, गुरु के समान है। पहलवान जी जैसे आप इकट्ठे रहा करते उस टाइम पर? हाँ इकट्ठे थे, जब हम बचपन था हमारा 95 में गए थे, और जब पहलवान जी तो भारत कुमार वो बन चुके थे, काफ़ी अच्छे, इन्होंने देख कर गाँव में सीख लग गया था हमने भी, अब पहलवान जी जैसा बनना है। तो पहलवान जी जैसे भारत कुमार, हरियाणा कुमार, ये जो होते हैं हरियाणा केसरी, भारत केसरी, ये कोई दंगल लड़ा? ना ये नहीं लड़े मैंने। तो अपने वजन में जैसे ये स्कूल नेशनल कैडेट है, तब उतने उस लेवल तक हम गए नहीं, ना कभी वो दंगल लड़े। पहलवान जी नौकरी मिली थी भाई फौज में, फिर वो घर वाला ने मना कर दी, कितने साल हो गए दूर रहते, अपन आड़े कुछ देख लिए ना तो भाई बाजरी था। तो पहलवान जी ईब के कारोबार छेड़ रहे? अब अपना काम है भाई, दिल्ली में काम कर रहे हैं अपना। तो पहलवान जी जितने इतने साल कुश्ती लड़ी, इतना जो भाईचारा बनाया, क्या संतुष्ट हो अपनी पहलवानी लाइफ से? संतुष्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब करने का टाइम था, जब चोटें लग गई तो उस जगह रुकना पड़ा। किस तरह की इंजरी हुई पहलवान जी? मेरे घुटने का भी ऑपरेशन होया और कंधे में भी चोट लगी थी, फिर उसके बाद में मन मारना पड़ा और अपना कुछ काम की सोचनी पड़ी, नहीं हाँ, तो। जब अच्छे हुए, जब दिक्कत आ गई, हाँ जी, जब न होया वही कि मैं कोई अचीवमेंट मिलेगी कोई बढ़िया, तो चोट लग गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि नेशनल मेडल आने के बाद तो उम्मीद हो ही जाती है कि वो और आगे बढ़ने का टाइम है, पर उस टाइम पर चोट लगती है, थोड़ा दिल। बिल्कुल, बहुत सही बात है। और भाई ये चोट दोनों कहे हैं, अगर भाई एक खिलाड़ी का चोट गहना हो, पर ये चोट कति नाश भी करते हैं, घरा भी बैठा दें, करी कराई मेहनत पर पानी फेरते हैं। तो पहलवान जी कोई खास मतलब संदेश विजय पहलवान समझाना, हमारे छोटे जो पहलवान हैं जो आजकल कर रहे हैं, उनको कुछ देना चाहोगे? भाई मैं तो अपने छोटे भैया ने एक बात कहूँगा, जी लगा कर मेहनत करें, अगर लक्ष्य बड़ा लेकर चलेंगे तो हासिल करने में दिक्कत भी ना है। अगर ब्रह्मचारी रहेगा लगन से और पूरे जोश से मेहनत करेंगे तो भाई ये हमारे साथी हैं योगेश सुशील होया, सब इसी मिट्टी से बने हुए हैं। अपना लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, आदमी ने ये सोच के चलना चाहिए मेरे को वहाँ तक जाना है, तो वो मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। दो बात प्रदीप पहलवान बाट देखने लग रहा है, एक मेरे तो ही माइक लिया होगा कि नहीं, तो प्रदीप पहलवान इस वाली पर आ जाओ। पहलवान जी आप भी बैठ जाओ, उठो मत ना। हाँ, तो पहलवान जी ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है भाई। पहले नरेंद्र भाई साहब के स्वास्थ्य के बारे में बताओ। नहीं बिल्कुल ठीक है भाई, पहले से बहुत आराम है भाई, अब ठीक है बिल्कुल। तो पहलवान जी जैसे मैंने जो पहले पहलवान जी से सवाल कराया, गान बजाने वाला माप की नीत ना हुई के? भाई ने बताई थी, शौक तो था मैंने भी, पर पहलवानी में भाई पहलवान जी हो गए। मैं बादाम रगड़ने गया था खाड़े में, सेवा के लिए भेजा था घर वालों ने, लेकिन मेरे भी इतनी लगन होगी, मैंने भी इंटरनेशनल भाई जूनियर में भी, कैडेट में भी, सीनियर नेशनल में भी मेडल आया मेरा, मैं भी कुश्ती में फिर लीन हो गया भाई के साथ ही। तो विष्णु पहलवान में ज़्यादा अट्रैक्शन था, इन्होंने जल्दी खींचा आपको? हाँ भाई के ले रहा ना, क्योंकि बचपन से भाई के साथ रहा मैं। पहलवान जी आपके भी गुरु सतपाल पहलवान जी हैं? हाँ हमारे सब के भाई, तीनों भाई हैं आगे। जैसे पहलवान जी क्या है, सतपाल पहलवान के बारे में कोई खास बात बताओ, कैसे स्वभाव के इंसान है, किस तरह के मतलब कैसा माहौल रखते हैं खाड़ा में, आपके टाइम पे कैसा रहा था? भाई सबसे बड़ी बात तो वहाँ थी डिसिप्लिन इतना बढ़िया रखे हैं पहलवान जी, कोई बच्चा इधर उधर नहीं, बहुत बढ़िया डिसिप्लिन है पहलवान जियों का। वो देख के हमने शुरू में हमने अपनी ज़िंदगी का वो बना लिया, डिसिप्लिन ही सब कुछ है, हम तो डिसिप्लिन में रहते हैं। और पहलवान जियों ने वहीं से सीखा हमने सब कुछ, जो कुछ सीखा पहलवान जी डिसिप्लिन अच्छा है। तो प्रदीप पहलवान जी आप किस वेट में लड़ा करते? मैं भाई 96 किलो में लड़ा करता, मेरा कैडेट में तो वैसे मैं कैडेट में मेरा गोल्ड था 69 किलो में, और फिर अपना 96 किलो मैंने जूनियर में भी और सीनियर नेशनल में ही मेडल लिया भाई। विष्णु पहलवान कितने सीनियर हैं? वो तो बहुत, हम तो बच्चे हैं उनके सामने भाई। तो एक आधी भाई मतलब भाई कुछ ऐसी बातें हुई, बढ़िया प्रैक्टिस नहीं कर पाए या मस्करी कर दी हो तो पहलवान जी से मार खाई है? नहीं मारे तो कभी नहीं, पर डांट दिया करते, और
जोर भी कराया करते, डांटा ना करते, जोर हम गिर के तोड़ दिया करते अच्छे बढ़िया तरीके। बराबर बदला काटा करता। हाँ खूब सीनियर थे भाई सब, क्या है मैं गुरु थे, हमारे गुरु की तरह थे, और बहुत बढ़िया वो करा। तो जोर करे पहलवान जी के लिए। हाँ पलवन जी के लिए बहुत इन के जोरा तो मेडल आए भाई। तो कदे नू भी सोच के नू का अरदास तने मैं राणा हूँ हाँ गला ना न्यू तो कदी ना का हारते, पर बाकी न्यू है कोशिश ठीक करा, बढ़िया। आप कोशिश करा दे। हाँ मैं तो कोशिश कराया करता, मैं पकड़ूँ न्यू करूँ, पर न्यू है बढ़िया बच्चे की तरह जोर कराया करते, खिला खिला के, और बहुत बढ़िया रहा था भाई। किस सन में मेड आए आपके? मेरे सन 2005 में मैं बाहर गया हूँ जूनियर में तो, और उससे पहले मेरे ख्याल में 2001 में गया। यहाँ नेशनल लेवल के मेडल? नेशनल लेवल के तो साथ में यहाँ पहले मेडल आते हैं, तभी कैंप लगते हैं, फिर कैंप में जाके फिर वहाँ से नंबर डलता है, वहाँ पे फर्स्ट आता है वो बाहर देश जाता है। कोई इंटरेस्टिंग फाइट? इंटरेस्ट तो भाई सारी होया करती, बाकी बढ़िया बढ़िया पहलवान थे जो ठीक थे, हमारे लायक थे, जैसे वो चंदीवाड़ा था, क्या नाम उसका, जोगिंदर, और जोगिंदर बामड़े वाला था, उसको भी मैंने एक ही मिनट में मार लिया था दंगल में। नवीन मोर के साथ भी कुश्ती हुई है, मतलब अच्छी अच्छी हमारे जो मेरे उसके थे सबके साथ बराबर भी हर जीता भी हूँ। जोगिंदर पहलवान बामड़े वाले की हाइट के अकॉर्डिंग जैसे मतलब कैसे एडजस्ट कर पाए फाइट को? उसकी हाइट थी भाई 6 फुट से भी ज़्यादा थी, और मैंने एक मिनट में मार लिया दंगल, वहाँ थे गुड़गांव की तरफ था कोई। हाँ, मेरी उसकी पहली छुट्टी थी। जोगिंदर हरियाणा पुलिस में उसकी बात कर रहे हो क्या? हरियाणा पुलिस में है वो, आप दूसरे की बात कर रहे हो। जोगिंदर ना, एक तो हनुमान अखाड़े का था, एक लंबा और था। आप हाँ हनुमान हनुमान अखाड़े का था, जो अच्छा है, इंस्पेक्टर है वो, हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर है वो भी। अच्छा अच्छा। हाँ बढ़िया पहलवान है वो। तो इसका कंधा उतरने लग गया ना दयो, तो बहुत ऊंचे जाना था कंधा इसका, फिर इतना बड़ा जोड़ है, वाली खेल है जब उतर गया, ऊन सो है जब उतर गया, तो फिर इतना बड़ा कंधा उतरने लग गया, तो मैं कहा फिर जिम में करवाया कर मैं यार ये तो कुकर काबू में होगा, ऑपरेशन करवाया, तो मैं सारा टाइम इसमें लिकट जाएगा, ये 2-4 साल करने गए हूँ। चलो भगवान ने फिर इसकी सुन ली, बढ़िया इसका टाइम पास हो गया, इसका अपना बढ़िया दिल्ली में इसने कारोबार कराया अपना, मालिक के दाद बढ़िया जी दौरा, मालिक ने सब कुछ दे रखा, फार्म बना दिया इसने, अपना 10-15 किले भी ले लिए अपने, ये दौरा फॉर्चूनर गाड़ी है, i10 है, बुल्ट है, कार बढ़िया, मतलब भगवान ने मौज कर रखी है, तो बढ़िया इसने कारोबार कराया अपना, खूब मालिक ने सब कुछ दिया। हम संतुष्ट हैं अपने जीवन से, हमने कोई भी दिक्कत नहीं, हम कोई गिला शिकवा नहीं करते, हम जीवन से मौज कर कि भगवान ने, हमने कोई गिला शिकवा नहीं जीवन से। पहलवान जी एक लीग से हटके सवाल है, जैसे आप तो पहलवान थे लेकिन घर में बाद में नरेंद्र भाई साहब का अलग काम चल गया, तो इस परिवार से होते हुए कितने एकदम कितने पहलवानों में बिनू किसी ने कही अरे तुम भी तो उससे घर में दो कि मैं सुना दो ना। अखाड़े में तो भाई वैसे रागनी रुगनी तो गाय लिया करते सारे बैठ कर, रागनी रुगनी तो ये तो नॉर्मल थी रागनी, लेकिन भाई की तो लाइन दूसरी थी भाई। जैसे पहलवान जी गांव गवांड में जब पहलवान हो जाए ना, तो जब गांव में कोई मेला हुआ स्त्री दंगल होया करते पहले, तो खास उम्मीद रहा करती गांव वाले ने पहले नु कहते भाई प्रदीप पहलवान, वैष्णु पहलवान, विजय पहलवान तुम न लड़ना है, जीतना है, पहली दूसरी लड़नी है। बिल्कुल हर साल छुट्टी पहलवान जी दी, 10 साल तो पहलवान जी ने दी है छुट्टी, और 6-7 साल में ने भी छुट्टी दी होगी, दूसरी तीसरी विजय की भी होया करती भाई की छुट्टी, तो हम हर साल यहाँ नहीं, मतलब अरे गांव में ही दिया करते, ये नहीं गए कि यहाँ लड़ाया करते, अरे गाँव भी होती थी, मेरी दूसरी तीसरी तो 100% होया करती मेरी कुश्ती। तो बढ़िया लड़न लग गए थे, चोट की वजह बस हाँ कंधा खराब हो गया, बस कंधे की वजह से ऑपरेशन कराए, कंधा खराब हो गया था। पहलवान जी नौकरी नाकरी नहीं फिर कोई? नौकरी भाई मेरी हो गई थी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रेलवे में हो गई थी, लेकिन वहाँ नहीं फिर काम धंधा, भाई नहीं इतनी दूर, बोला 10 साल में ट्रांसफ़र होगा, फिर भाई अरे बोले यहाँ ही आ जा तू यहीं पे, फिर काम धंधा ठीक जम गया था, फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी चीज़ की। विजय पहलवान आपका फेवरेट पहलवान कौन रहा है आज भी, जो आज खेल रहे हैं उनमें ही बताइए, और जो आपके टाइम के थे आपसे सीनियर थे उनमें तो कोई आपने बढ़िया लग गया हो? भाई सीनियर पहलवान ना मतलब हम तो विष्णु पहलवान जी ने देख कर सीखा ही हमारे कति बहुत जो दिल तो वो यार ना, मतलब असली फेवरेट तो ये हैं, फिर उसके बाद में जो साथी है अपने योगेश दत्त और सुशील भाई अच्छे लड़ा करते हुए तो कति सही थे उन तो अच्छा के मैं हुआ ही नहीं फिर। साथी तो उनके मतलब ये हम ग्रुप उनके थे उनके ये, उसी गुरु मेरे एक साथ थे भाई, मतलब जो पार्टनर थे बिल्कुल। अच्छा उनके साथ फाइट होया करती खाड़े में? हाँ जोर करें भाई खूब। तो प्रदीप पहलवान मैं आपसे बेस्ट पूछूंगा तो मैंने बेरा हाफ भी फिर विष्णु पहलवान का नाम लोगे? हाँ भाई है, जब नाम के लेना है हमारा,
जो कुछ है है भाई। तो पहलवान जी कोई दंगली कुश्ती इसी याद है जो घनी तगड़ी लड़ी हो, जिस तरह वैष्णु पहलवान ने शाबाशी दी हो, आज प्रदीप बढ़िया लड़ा तुम। पहलवान जी ना शाबाशी में लिया करती तकरीबन है ना कुश्ती, तो मैं भी पहलवान जी आएगी तेरी न्यू था भाई कि ज्यादा टाइम मैं भी ना लाया करता। जैसे दुलेड़ा उल्टी मेरा दाव तो उल्टी है था। बड़ी ही जो एक गुठा गुठा उलझ गया ना अगले के नु जब भी मार दिया करता याद एक बार मैं जोर करवाऊंगा इसके। और अपना जब मैं छोड़ आया था यहाँ राज वाले अखाड़े में रहता था, मैं बीएसएफ में जब नौकरी करता था, अब तो मैं हरियाणा पुलिस में हूँ यहाँ इंस्पेक्टर अपना। तो इसने क्या करे मैं इसके जोर करवाने लग गया। मैं मेरा यो ना गाली जाएंगे आप पकड़ लिया और उल्टी गाली, तो मेरा पंजा ये यहीं का यहीं रह गया। इसने घुमा दिया सारा गोडा करड़ करड़ बोले फिर कई महीने कई साल में फिर क्यों हमने पहलवानी छोड़े रखी थी, फिर रेस्ट कराया वह ठीक हो गया, ऑपरेशन तो करवाने, लेकिन गोडा सारा घूम गया था अभी तक। जो मतलब एक मड़ा गल गया ना इसका से मुड़ी एक मड़ा गल गया था, लेके लोटे जब मारना है मारना, इतना अभ्यास था इस चीज़ का। पहलवान जी ई हरियाणा पुलिस में कितने दिन तक हो? मैं 7 साल हो गए, मैंने 8वां साल चल रहा है। पहलवान जी वो पुलिस वाला एक दिया ही है कि नहीं? ना मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ कोई यही कहता बोला जी आप तो लगते ही नहीं, बोला पुलिस में इस तरह के भी आदमी होते तो अपना वो स्वभाव नहीं है मलक साहब बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया। तो पहलवान जी क्या संदेश देना चाहोगे आज हमारे दर्शकों को भी, और जो जूनियर पहलवान हैं जो इस इंटरव्यू में देखेंगे कुछ तो सीखने को मिले? बस यही है मलक साहब कि खूब प्रैक्टिस करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, इन फ़ोनों से दूर रहो। इसमें देखना है तो थोड़ा अपना नेट पर अपना कुश्ती के बारे में खाने पीने के बारे में इतना देखो, नहीं तो इन फ़ोनों ने सब कहेगा सत्यानाश कर रखा है। फ़ोनों से बच्चों को हम यही कह रहे हैं कि भाई दूर रहना चाहिए इनसे, ये बिल्कुल ठीक चीज़ नहीं है, क्यों इसमें बच्चे अच्छे कम गंदगी ज़्यादा देखते हैं। तो इंस्टाग्राम ना पड़े, क्या है कि अपना लक्ष्य बना कर अपना कार्य करें और अपने मंजिल पाँव ना तो ज़िंदगी काटनी यहाँ, क्योंकि पहलवान ना तो पढ़न लिखने का रहता और फिर ना उन्हें उनका रहेगा तो बेचारा करेगा के। तो हम तो ये कहा है एक ध्येय बना ले कि जीवन में भाई जीना आगे चल कर तो कुछ तो अपना करो। अब भाई किसी तरह भाई कह तो पहलवानी में कह पढ़ाई में से क्या मैं अपना जीने का अपना कौन को रास्ता तो निकालना चाहिए। हमने तो यही सोच के मेहनत करी थी मलक साहब, क्योंकि सुबह 7 का स्कूल हो यार था, 2 रोटी ले आके स्कूल में जा रहा था मैं सिर पर, तो फिर न्यू लग गया था बनना मेहनत कराएंगे दिन रात बाजू यो है काम फिर करना भाई, हम दिन रात ये देख लग गया बजे ना कराएं तो फिर जीवन फिर क्या कराएंगे। ना तो इतनी ज़मीन थी भाई एक भाई उसमें गुजारा हो जाए, तो ये करके दिन रात हमने तो लुंगटी खोली है नहीं अपनी भला के रहा करते जब तक अपने पाया बना खड़े हुए। तो जब तक अपने पाया बना खड़े हो जाते, जब तक बच्चे ने पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, तो हमारी ये संदेश है। बिल्कुल बहुत बढ़िया संदेश दिया पहलवान जी ने, पर इंटरव्यू तो देख लियो मोबाइल पर कते भी ना छोड़ियो तो सारे पहलवाना का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज इतना प्यार मान सम्मान दिया, अपनी जो आपके जीवन की बातें थी वो हमारे साथ शेयर करी, हमारे दर्शकों को भी बताया, नए बालकों को भी उत्साहित किया। तो थैंक यू विजय पहलवान जी जो आज ये समय दिया और इतनी देर मेरे खातर स्पेशली बैठी रही। मुझसे धन्यवाद तो आपका, जो आप इतने पहलवानों के प्रति जागरूकता फैला रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपसे हमें भी बताते हो, औरों की भी सुनते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। थैंक यू पहलवान जी। धन्यवाद जी। प्रदीप पहलवान जी आपसे कम बात हो पाई, नेक्स्ट टाइम भविष्य में फिर मौका मिला तो दोबारा फिर कदे न कदे आपका अकेले से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया लगा आपके परिवार से मिलके। ठीक है भाई, धन्यवाद भाई, सब न राम राम भाई, बहुत बढ़िया भाई। पहलवान जी एक राम राम तो लास्ट टाइम सारे दर्शकों ने बहुत बहुत राम राम बधाइयाँ